स्वर साधना मनोकामना आराधना। एक बहुत ही शुभ शुरुआत के बाद अच्छा होता आप ही का कार्यक्रम चलता। आप सबको नमस्कार। रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के सभी दर्शक और अब तो बहुत सारी भाषाओं में भी है, तो उन सबको भी मेरा प्रणाम। मैं इस समिट में हिस्सा लेने आए सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। 24 घंटे चलने वाले चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज इसका बहुत बड़ा महत्व होता है और आजकल तो दुनिया में ही पूरी दुनिया कहीं पर भी नजर डालो, पूरी दुनिया ब्रेकिंग न्यूज के मोड़ पर ही है। और इतनी भागदौड़ में आप सभी इस समिट को होस्ट कर रहे हैं, इसका हिस्सा बने हैं और इसलिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। और इस बार आपकी चर्चा का विषय भी उतना ही अहम है, ग्रेट पावर इंडिया, नेशन फर्स्ट। साथियों, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, यतो धर्मस् ततो जय, यानी जय का, शक्ति का मूल धर्म है। और धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी जस्टिस, धर्म यानी स्वभाव संभाव, धर्म यानी संवाद, धर्म यानी संवेदना। और यही तो नेशन फर्स्ट की भावना में भी समाहित है। भारत अपनी पावर को इसी लेंस से देखता है, इसी तराजू पर तोलता है। साथियों, भारत की एक और विशेषता है और अब तो दुनिया ने भी मान लिया है, हम किसी क्षणिक घटना पर उतावले होने वाले देश नहीं है। हम वो हैं जिसने विकास और विनाश देखा भी है, झेला भी है। हम वो देश हैं जिसके जहन में युगों की मेमोरी चिप लगी हुई है। हम युगों की मेमोरी चिप वाले नेशन है और इसलिए भारत जो कर रहा है, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ, और अभी अर्नब तो ढेर सारी डिक्शनरी खोल करके बैठ गए थे, सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है।
मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है। साथियों, कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। उसके लिए भी अर्नब ने काफी बड़ा आपको तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी श्रीधर वेम्बू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहाँ बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहाँ होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी, और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी, और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी। बधाई हो आपको। साथियों, सरकार की नीति और निर्णयों में नेशन फर्स्ट का क्या प्रभाव होता है, इसका एक उदाहरण हमारा आदिवासी क्षेत्र है। मैं आज कोई फिलॉसफी जानने वाला नहीं हूं, कुछ बातें जो हुई हैं वो हल्की फुल्की बता दूंगा और उससे आप अंदाज लगा लेंगे कि काम कैसे होता है। मैं आदिवासी क्षेत्र की बात करता हूं। भारत के 10 करोड़ से अधिक आबादी की चर्चा, मतलब कि आदिवासी समाज की चर्चा। और हम सबको पता है, दशकों से माओवादी आतंक वहां अपने डेरा तंबू गाड़ करके बैठा हुआ था। जहां 21वीं सदी में भी इन आतंकियों ने
एक भी सुविधा पहुंचने नहीं दी। सरकारी एक व्हीकल नहीं गुजर सकता था वहां, गोलियों से भून दिया जाता था। अनेक सरकारें आई गई, कई पीढ़ियां आई गई। लगता था कि हिंसा का ये दुर्भाग्य ऐसे ही रहेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 2004 से 2014 के बीच, मैं वो 10 साल का हिसाब बताता हूं। 2004 से 2014 के बीच माओवादी आतंक के कारण 17,000 से भी अधिक हिंसक घटनाएं हुई थी। 17,000। और करीब करीब 7,000 से ज्यादा जानें गई थी। साथियों, आज आपके लिए वन लाइन न्यूज होगा या टीवी पे आधे घंटे डिबेट होगी कि माओवादी आतंकवाद खत्म हो गया। चीजें ऐसे नहीं होती हैं, उसके लिए खपना पड़ता है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और आजकल जो लोग, कुछ लोग संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन जब ये लोग सरकार में थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में संविधान का नाम लेने पर गोली मार दी जाती थी, और तब ये लोग चुप बैठे थे। तब उनके हाथों में संविधान नहीं दिखता था, कांप रहे थे उनके हाथ। उस दर्दनाक स्थिति से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। साथियों, 2014 के बाद हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। बोलते नहीं थे, बताते भी नहीं थे, करते जरूर थे। हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद, माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। आज देश में माओवादी आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और साथियों, कई बार अंतिम परिणाम इतना बड़ा और व्यापक होता है कि उसके पीछे की मेहनत पर ध्यान नहीं जाता। रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं खास तौर पर इसके बारे में बताना चाहता हूं। साथियों, जिन नक्सल प्रभावित इलाकों में दिन में जान से भी यानी सामान्य मानवी डरा रहता था, उसको लगता था कहीं अपहरण हो जाएगा, तो कभी वसूली का डर रहता था, कभी साथ में जो कुछ भी है वो लूट लेने का डर रहता था। और जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, आप लेकर के जा नहीं सकते थे, सब नामुमकिन था। ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। वहां बीते 12 वर्षों में हमारी सरकार ने 12,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई। और कई बार तो हमने देखा
कि सड़क बनाने के जो हमारा साजो सामान होता उसको जला दिया जाता था, कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया जाता था। अगर 25 लोग रोड पर काम करते तो 200 लोग पुलिस सुरक्षा रखते थे ताकि काम चले। ये सब इसलिए करते थे, तय किया था। साथियों, 9,500 से अधिक मोबाइल टावर बनाए। एक टावर नहीं लगने, और लगा हुआ टायर तोड़ देते थे, क्योंकि उनको हमेशा वहां आक्रोश पैदा करना था। करीब 45,000 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई। नक्सल प्रभावित जिलों में 1800 अधिक बैंक ब्रांच खोली गई। करीब 75,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और 6,000 से अधिक नए पोस्ट ऑफिस बनाए। सिर्फ बम बंदूक और गोली के सहारे काम नहीं किया है साथियों, हमने दिलों को जीतने के लिए ईश्वर ने जो भी शक्ति दी थी उसको खपाया था।